सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद, जिसमें लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे लिए हर दरवाजे बंद है, तब परमेश्वर का दरवाजा हमारे लिए खुलता है। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलते हैं, हमें जय देते हैं। एक वचन और हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को कितनी अद्भुत रीति से जय देते हैं। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। यहोशापात नामक एक राजा था जो परमेश्वर का भय मानता था। एक दिन शत्रु सैनिकों ने एक साथ उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। यह सुनकर यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वह लगातार परमेश्वर की दुहाई देता रहा और प्रार्थना करता ही रहा। तब परमेश्वर ने यहजीएल नामक व्यक्ति के द्वारा यहोशापात को यह कहला भेजा कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उसका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब राजा यहोशापात उन 3 सैनिकों से लड़ने के लिए हथियार नहीं बल्कि गाजे बाजे के साथ आराधना करते हुए निकला और जीत भी गया, क्योंकि उन सेनाओं ने आपस में ही लड़कर मर मिटे। वचन में हमने पहले ही देखा कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और यहोशापात को भी कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जय दिलाया। परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को परमेश्वर विजय करता है। जिस प्रकार खुशबू हर जगह फैलती है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर का वचन हर जगह फैलाना है, क्योंकि वचन कहता है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर अपने ज्ञान को हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसलिए आइए हम सब परमेश्वर के वचन को हर जगह फैलाएं, ताकि एक एक जुबान परमेश्वर के नाम को जानने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो महान जीत परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग धाम में होशन्ना। स्तुति के योग्य पिता, पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हर एक बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार की अवस्था में है पिता परमेश्वर, एक एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। आपका डर और भय मानने वाला एक जीवन साथी आप उन्हें दे पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिसके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर सी मकान की आशीष दे, एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता जितने भी लोग केस मुकदमा में फंसे हुए हैं या पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है पिता परमेश्वर, तो पिता आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर।
पिता, आपने जिस प्रकार यह शपात को एक अद्भुत तरीके से युद्ध को जीतने में सहायता किया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर, पिता जितने भी लोग इस मुकदमे में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी जीतने में सहायता कर पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता, जो बुरी संगति में फंसे हैं पिता परमेश्वर, नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता परमेश्वर, आप उन लोगों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, और ऐसे लोगों के मन से आप बातचीत कर पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग हर नशे की बुरी आदत को छोड़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जिस प्रकार आपने वचन में कहा कि आप हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाएंगे, हाँ पिता परमेश्वर, आप हम सभी पर अपनी आशीष दे कि पिता एक एक जुबान आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैलाने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर। एक एक शैतान की दुष्शक्ति जो हमें इस कार्य को करने से रोकती है पिता परमेश्वर, पिता आप हर एक शैतान की दुष्शक्ति को दूर कर पिता परमेश्वर। पिता, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।